नमस्ते किसान भाइयों, मैं हूं आशीष मौर्य। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आशीष मौर्य ऑफिशियल पे स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा धान की फसल में सल्फर का क्या महत्व है, सल्फर की कितनी मात्रा हमें धान की फसल में डालनी चाहिए, सल्फर को हमें कब डालना चाहिए, सल्फर को हमें किसके साथ में डालना चाहिए, सल्फर डालने से हमारे धान में क्या कार्य करता है, सल्फर डालने से हमारे धान की जो उपज है वह कितनी अधिक होगी। तो इन सभी प्रमुख बिंदुओं पर इस वीडियो में मैं बात करूंगा। आप सभी किसान भाइयों लगातार मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। आपको मैंने पूर्व में जो भी वीडियो मैंने यूट्यूब के माध्यम से दिए हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। आप सभी ने मेरी वीडियो को देखा भी है। जो किसान भाई आप सभी लोग नहीं देखे हैं, कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को खोल करके उसमें देखें। मैंने धान की फसल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ उसमें दी हैं। आप सभी लोग उन वीडियो को भी देखें ताकि आप सभी लोगों को अच्छी जानकारी मिल सके और आप सभी लोग अपनी धान की फसल में अच्छी पैदावार कर सकें। तो किसान भाइयों, सल्फर सल्फर है क्या चीज़? किसान भाइयों, सल्फर एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसको डालने से हमारे ज़मीन में जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व पहले से पड़े होते हैं, जैसे हमने डीएपी, यूरिया और जिंक जो भी हमने अपने धान की फसल में डाल रखी है, वह सब क्या होता है, जब हम सल्फर नहीं डालते हैं तो जितनी मात्रा में हमारे पौधे उसे संग्रहित कर पाते हैं, उसका भोजन बना करके पचा पाते हैं, उतना कर लेते हैं। शेष जो उसमें तत्व पड़े रहते हैं हमारी धान की फसल के ज़मीन में, उन सभी को वह घुलनशील बना देता है। इससे क्या होता है, हमारी जो खेत में, जैसे हमने अगर अपने खेत में 10 किलो यूरिया डाली है तो उस 10 किलो यूरिया अगर हम सल्फर नहीं डाले हैं तो क्या होता है, उसके लगभग 70% ही काम कर पाती है, यानी कि 7 किलो यूरिया काम करेगी और शेष 3 किलो यूरिया की जो मात्रा है वह हमारी धान की फसल में पड़ी रह जाती है। तो किसान भाइयों, आप सभी लोग जब सल्फर डालेंगे तो उससे क्या होता है, वह जो 3 किलो यूरिया यानी कि 30% यूरिया हमारे खेत में पड़ी हुई है उसको भी वह संग्रहित कर लेता है। तो सल्फर सबसे मेन यही एक रीज़न है सल्फर डालने का। और सल्फर का कार्य क्या होता है किसान भाइयों, जब आप सल्फर को आप डीएपी के साथ भी डाल सकते हैं, यूरिया के साथ भी डाल सकते हैं, इसको आप पोटास के साथ भी डाल सकते हैं। अगर आप इन सभी डीएपी, यूरिया, पोटास अगर आप अपने धान में नहीं डालना चाहते हैं या डाल चुके हैं, इसके बाद सल्फर डालने की आपकी प्लानिंग हुई है, तो आप इसे बालू में मिला करके भी डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, देर किस बात की, आप सभी लोग बालू में मिला करके सल्फर को डालिए। और सल्फर जब आप अपने खेत में डालेंगे तो जो मैंने पहले बताया सूक्ष्म पोषक तत्व तो आपकी ज़मीन में पड़े हुए हैं, बेकार हो रहे हैं, वह फ्री में आपकी फसल में संग्रहित हो जाएंगे। इससे क्या होगा, फसल में आपकी हरापन आएगा और बहुत ही लाजवाब उसका प्रदर्शन होगा। आपकी फसल में जो कल्लों का फुटाव है वह बहुत अच्छा होगा और पौधे में जो पीलापन आ जाता है किसान भाइयों, सल्फर की कमी आप सभी लोग पहचान सकते हैं अपनी धान की फसल में, क्योंकि धान की फसल जो होती है वह बहुत हरी भरी होती है और जब सल्फ़र की कमी उसमें हो जाती है तो क्या होता है, पत्तियां ऊपर की हल्का सा पीली हो जाती हैं। क्योंकि धान इतना हरा होता है तो किसान भाई आप सभी लोग ध्यान नहीं देते हैं कि हल्का पीला या हल्का हरा। तो उसमें अगर आप नज़दीक से बारीकी से पहचानेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत ही साफ साफ दिख जाएगी। आप सभी किसान भाई सल्फ़र का जब प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारे पौधे जो धान के हैं उसमें जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो उसकी तीव्रता अधिक हो जाती है और वह भोजन अच्छे से बना करके अच्छे से संग्रहित कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, इससे क्या होता है, कल्लों का फुटाव होता है और पौधा हमारा एकदम स्वस्थ हष्ट पुष्ट हो जाता है। तो इसको आप सभी लोग ज़रूर अपने खेत में सल्फ़र का प्रयोग करें। और सल्फ़र डालने से क्या होता है, जो भोजन बनाने में क्लोरोफिल की मात्रा जो हमारे धान की फसल में कमी आ जाती है वह भी बढ़ जाती है। और जब क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी धान की फसल में तो पौधा इतना अच्छा हाइट लेकर के चलेगा, कल्लों का फुटाव लेकर एक एक पौधे में समझ लीजिए 50-50 कल्ले आ जाएंगे। और धान की फसल किसान भाइयों आप सभी लोग जानते हैं, अगर उसमें कल्लों का फुटाव नहीं है तो उत्पादन की दर नहीं है। तो आप सभी लोग लगातार वीडियो पे मेरे बने रहें। अगर अभी ने तक आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें। अब किसान भाई मैं बताऊंगा सल्फ़र की मात्रा अपने धान की फसल में कितनी डालनी चाहिए। किसान भाइयों, सल्फ़र आप WDG 80% लें या WG 90% लें, कोई भी सल्फ़र आप लेंगे तो उसको 3 से 4 किलो सल्फ़र ही प्रति एकड़ आप सभी को डालना होता है। किसान भाइयों, अगर आप चाहें तो उससे ज़्यादा मात्रा डाल सकते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी, मैं उसमें बाधक नहीं बन सकता हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा मात्रा में आप सल्फ़र डालेंगे तो उसका फ़ायदा और नुकसान आप स्वयं जानते होंगे।
मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। अब किसान भाइयों बताऊँगा सल्फ़र का प्रयोग करने से धान में जो उत्पादन की दर बढ़ती है वह कितनी होगी। तो किसान भाइयों आप सभी लोग जानते हैं जब सल्फ़र हमारी धान की फसल में पड़ेगा तो उसके जो पत्तियाँ हैं और उसमें जो कल्लों का फुटाव है वह बहुत ज़बरदस्त होगा। इससे क्या होता है जो बालियाँ हमारी धान में आती हैं उसमें बहुत ही चमक होती है, जो दाने आते हैं छोटे-छोटे वह बहुत ही लाइट वाले होते हैं और किसान भाइयों जो दाने जितने आएँगे उसमें प्रचुर मात्रा में चावल बनता है, यानी कि जो फल बनते हैं वह बहुत ही टाइप के होते हैं और बहुत ही शाइनिंग होती है और एक भी बाली उसकी बेकार नहीं होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई, जिसको किसान भाई हमारे एरिया में तो कहते हैं जिसमें चावल नहीं बनता फरहा। तो जो हल्का धान होता है, जैसे हम जब धान की मड़ाई करने के बाद में जब उसको हवा में साफ़ करते हैं तो जो वज़न अनाज होता है वह मेरा रह जाता है, बाकी जो हल्के अनाज होते हैं वह हवा में उड़ जाते हैं। तो जो वह उड़ने की संख्या होती है वह शून्य कर देता है। सारा धान हमारा नंबर 1 का होगा, वज़न होगा और लाइट युक्त होगा और बाज़ार में जब आप बेचेंगे किसान भाइयों, मार्केट में आप किसी भी बेचेंगे जाकर के, तो निश्चित तौर पे आपकी जो धान की राशि है वह महंगी बिकेगी अन्य धान की अपेक्षा और उत्पादन दर लगभग 40 से 50% सल्फ़र हमारा बढ़ा देता है। तो देर किस बात की, आप सभी लोग किसान भाइयों अपने धान की फसल में सल्फ़र का प्रयोग करें। किसान भाइयों सल्फ़र का प्रयोग करने से जो पौधे की वृद्धि विकास है वह भी बढ़ जाती है, कल्लों का फुटाव बढ़ जाता है, हाइट अच्छी होती है और इसमें रोग लगने के भी चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि जब प्रोटीन जो होती है हमारी, जब हम कैल्शियम, नाइट्रोजन, बोरान, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, तांबा ये सब चीज़ें डालते हैं तो इससे क्या होता है जब सल्फ़र हमारा पड़ता है तो उसकी जो भोजन बनाने की जो क्षमता होती है वह 100% सल्फ़र कर देता है, घुलनशील कर देता है और सल्फ़र जब हम धान में डालते हैं तो वह जब प्रचुर मात्रा में हमारी धान की फसलों की जड़ों में जाएगा तो उसका वृद्धि विकास बहुत टाप का होता है। तो किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आपके पास कोई जानकारी धान की फसल से संबंधित अच्छी है तो मुझे भी अवगत कराएं ताकि मैं भी उससे अवगत हो सकूं। किसान भाइयों अगर आप सभी लोग और किसी विषय पे, जैसे आप डीएपी के बारे में, यूरिया के बारे में, जिंक के बारे में जानकारी चाहते हैं या अन्य किसी बीज के बारे में जानकारी चाहते हैं या अन्य किसी फसल की बुआई के बारे में या किसी फसल के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में करें, मुझे जानकारी दें, मैं भी उस पर प्रयास करूंगा जल्द से जल्द आप सभी के लिए नया वीडियो लाने के लिए। फिर मिलेंगे।